नमस्कार साथियों, आइए आज परीक्षा पे चर्चा करते हैं कि एग्ज़ाम कैसे देना है और क्या टाइमिंग होती है और कितने बजे से होती है और कितने बजे आपको पहुंचना है कॉलेज में बीए, बीएससी, बीकॉम के छात्राओं के लिए। तो आप सबसे पहले आपको टाइमिंग को लेकर जो बच्चे कंफ्यूज रहते हैं उनको बता देता हूं कि आप टाइम टेबल जो है डाउनलोड कर लीजिए। टाइम टेबल पर टाइमिंग लिखी रहती है, ठीक है साथियों। तो वहाँ से आप टाइम टेबल देख लीजिएगा। टाइम टेबल पे डेट लिखी रहती है। इलाहाबाद यूनिवर्सिटी वेबसाइट से टाइम टेबल नोट कर लीजिए। और हमारे जो हम बताएंगे आपको, देखिए जैसे बीए पार्ट 1 है और बीए पार्ट 3, बीएससी जो है पार्ट 3, ये सारे जो एग्ज़ाम होते हैं ये सुबह 7 बजे से हैं, ठीक है। सुबह 7 बजे से होते हैं और 7 बजे से 10 बजे तक। तो आपको कॉलेज में किसी भी हालत में जो है 6:30 बजे तक पहुंचना रहता है, ठीक है साथियों। और जो बीए पार्ट 2 वाले हैं, बीएससी पार्ट 2 वाले हैं, उन लोग का एग्ज़ाम 2:30 बजे से 5:30 बजे तक होता है। तो आपको महाविद्यालय में किसी भी हालत में 2 बजे तक पहुंचना रहता है। 2 बजे से एंट्री शुरू हो जाती है, 1:30-2 बजे से, ठीक है। तो आप आधा घंटा पहले कॉलेज में पहुँचे, आपको कॉपी मिल जाएगी, आप भरेंगे। उसके बाद 2:30 बजे से आपका एग्ज़ाम शुरू हो जाता है, ठीक है। तो हम आपको एक दिखा भी दे रहे हैं कि टाइम टेबल कैसे। टाइम टेबल देखिए, मैं आपको कैमरा बैक करके दिखाने की कोशिश करता हूँ कि कहाँ से क्या होगा, लेकिन ठीक है। और आप लोग जो है देख लीजिए, ठीक है साथियों। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग एकदम बढ़िया से देखेंगे। टाइम टेबल पर आप ज़रूर ध्यान दें, टाइम टेबल ज़रूर डाउनलोड कर लें, क्योंकि आपके एडमिट कार्ड पे नहीं होते हैं। अब आइए परीक्षा पे चर्चा करते हैं कि एग्ज़ाम कैसे देना है। बीए, बीएससी, बीकॉम सभी के लिए अपना टाइम टेबल देख लें। बीकॉम वाले भी ध्यान दिया करें। बीकॉम वालों का कुछ एग्ज़ाम जो है, जैसे बीकॉम पार्ट 1 है, उनका एग्ज़ाम 2:30 बजे से होता है पार्ट 1 का। लेकिन बीए, बीएससी का ऐसा नहीं है, ठीक है। और जो बीकॉम पार्ट 3 है वो भी 2:30 बजे से एग्ज़ाम होता है। तो इसलिए बीकॉम वालों का टाइम टेबल थोड़ा हट के रहता है। बाकी बीए, बीएससी का टाइम टेबल सेम टाइमिंग होती है। उनकी टाइमिंग में कोई इधर उधर नहीं होता। अगर तो उनकी टाइमिंग ये होता है, अगर आप फर्स्ट ईयर और थर्ड ईयर के हैं तो ये जो है वो सुबह 7:30 बजे से होगा। और सेकंड ईयर के हैं जो है, चाहे बीएससी सेकंड ईयर का हो चाहे बीए सेकंड ईयर को, 2:30 बजे से एग्ज़ाम होता है, ठीक है। वो टाइम टेबल पे लिखा है, आप टाइम टेबल ज़रूर ध्यान दीजिएगा, पढ़ लीजिएगा, देख लीजिएगा, ऊपर लिखा रहता है। फिर भी हम आपको एक बार दिखाने की कोशिश करेंगे। देखिए ये टाइम टेबल है और ये टाइम टेबल पे लिखा है, देख लीजिए आप, ठीक है। आप देख सकते हैं यहाँ लिखा रहता है। हाँ, बाकी हम टाइम टेबल आपको टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिए हैं, इसमें भी डिस्क्रिप्शन में डाल देंगे, ताकि आप वहाँ से देख सकते हैं टाइम टेबल। और डाला भी हूँ टेलीग्राम ग्रुप में। दूसरी चीज़ आप लोग ये ध्यान दें कि जब एग्ज़ाम देते हैं तो नए बच्चे आए रहते हैं, उनको मालूम नहीं रहता है कि पढ़ के आएँ, कैसे एग्ज़ाम देना है, क्या करना है। तो मेरे साथियों, सबसे पहले आप प्रश्नोत्तर कापी भरिए। कापी पे आप अपना रोल नंबर जो भी है कापी पे भरिए। आप पहले मिलेगा आपको रोल नंबर भरना है, डेट भरनी है, एग्ज़ाम की जो डेट है, और क्लास भरना है आपको। बीए पार्ट 1 पे प्रश्न पत्र कोड भरना है। ये सारी चीज़ उसमें भरना रहता है कॉपी पे, ठीक है। उसके बाद आप प्रश्नोत्तर नंबर डालेंगे। एक जो आपको प्रश्नोत्तर आ रहा है उसका वो नंबर डालें आप, उसमें आप जो है उसको आंसर लिखेंगे। प्रश्नोत्तर नंबर 1 का, जैसे अब प्रश्नोत्तर कुछ में होता है कि प्रश्नोत्तर 1 नंबर में आ बा सा करके हम 3-4 है कि ये टिप्पणी लिखना है, 1 2 3 करके होता है कुछ में, तो 2-3 पे टिप्पणी लिखिए। तो आप जो डाल रहे हैं वो उसको, उसका प्रश्नोत्तर नंबर 1 का बा उसमें लिख दीजिए, ठीक है। और जैसे प्रश्न आता है आपको, हर क्वेश्चन में अथवा करके रहेगा, तो जिसमें अथवा लिखा रहेगा, प्रश्न नंबर 1 में एक लिखा रहेगा, 2 क्वेश्चन लिखा रहेगा, उसमें से एक आपको करना रहेगा, एक अथवा लिखा रहेगा, ठीक है। तो जो आपको आएगा वो करिएगा, ठीक है। अब आप ध्यान दीजिए कि जब आप लिखते हैं तो आपको अच्छा नंबर लाना है। कुछ बच्चे सीरीज पढ़े रहते हैं, सीरीज पर मत ध्यान दीजिए। आप पहली चीज़ तो जो
आप टीचर पढ़ाए हैं उसको पढ़िए, उसको लिखिए। दूसरी चीज़ जो है, जो बच्चे अनसॉल्व कुछ बच्चे लिए होंगे, अनसॉल्व के पीछे प्रीवियस ईयर का 3-4 साल का क्वेश्चन पढ़ लीजिए, आपको मालूम हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आता है। देख लीजिए, अनसॉल्व पेपर मार्केट में मिलता है, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी का 30 रुपये का है शायद, 25-30 रुपये का, 15 रुपये, जो भी हो आप देख लीजिए, ख़रीद लीजिए एक अनसॉल्व पेपर। उससे आप अनुभव हो जाएगा कैसे क्वेश्चन आते हैं, क्या आते हैं, वो देख लेंगे। अब आप सोच रहे हैं कि हमारा नंबर कैसे ज़्यादा है। आप जब क्वेश्चन का आंसर लिख रहे हैं, तो जैसे पॉलिटिकल साइंस से लिख रहे हैं, अब पॉलिटिकल साइंस अरस्तू पे कोई क्वेश्चन आ गया, और आ गया, तो आप लिख रहे हैं, उसका स्टेटमेंट जरूर दीजिए। उसमें पॉलिटिकल साइंस में तुलनात्मक राजनीति है, तमाम चीज़ें, अब किसी लेखक का स्टेटमेंट दीजिए, ठीक है। आपने क्या उसमें क्या कहा है, एम एन राय का आ गया कि एम एन राय पे लिखिए, या डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर पे भी, थर्ड में भी। तो जैसे भी किसी के चीज़ को लेकर है, पंडित जवाहरलाल नेहरू का लेकर, तो पंडित जवाहरलाल ने आप जैसे क्वेश्चन पढ़े तो उनका स्टेटमेंट एक आध याद रखिए, अरस्तू का, प्लेटो का, माइकावेली का। इसी तरीके से बीए वाले विशेष ध्यान दें। देखिए, मैं बीए एमए किया हुआ हूँ, तो इसलिए बता दे रहा हूँ, यहीं से किया हूँ, यहीं से पढ़ा हूँ, पीजी भी यूजी भी, तो आपको बता दे रहा हूँ। तो आप जब स्टेटमेंट डाल देंगे, तो किसी चीज़ का जैसे फला के अनुसार आप आंसर लिख रहे हैं, बीच में आपको आया कि इनके अनुसार ये इन्होंने बोला है, अरस्तू ने ऐसा बोला है, मैकियावेली ने, प्लेटो ने ऐसा बोला, तो उसमें डाल दिया फला के अनुसार, तो उसका आप लिख दिए, 2 लाइन है, उन्होंने स्टेटमेंट दिया है, फिर आप लिख के अपना क्वेश्चन आगे। तो उससे एग्जामिनर को ये पता चलता है बच्चे ने पढ़ा है, मतलब बच्चे ने किताब पढ़ी है और बच्चे ने ध्यान दिया है उस पर, जो है किताब पढ़ी है। तो उससे आपको स्टेटमेंट से आपको नंबर ठीक ठाक एग्जामिनर देता है, ठीक है। अब कुछ लोग होते हैं, सीरीज पढ़ लिए, उस पर सीरीज के भाषा लिखने लगते हैं, तो जो एग्जामिनर जो किताब पढ़ाया है वो जान जाता है कि आप किससे लिखे हो, ठीक है। तो आप कुछ, मैं बच्चों से यही कहूँगा कि आप सीरीज लीजिए, सीरीज से क्वेश्चन उठाइए, क्वेश्चन सीरीज से लीजिए, कि उस सीरीज में ये तो है कि आता है डी कुमार जो है उसकी मैं मानता हूँ, लेकिन आप वो क्वेश्चन वहाँ लीजिए, आंसर आप बुक से लीजिए, बुक से आप आंसर अपने नोट्स का लिखिए, आप बुक का से पढ़ के लिखिए, तो उसका अलग हो जाएगा। तो उसमें आपको स्टेटमेंट डाल देंगे कि बीच बीच में एक एक स्टेटमेंट डाल दिए आप, तो अच्छा हो जाएगा। तो इस तरीके से आप लोग ध्यान दीजिए। ये इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, स्टेट यूनिवर्सिटी नहीं है कि यहाँ पर आप जितना कापी भरेंगे उतना नंबर मिलेगा, ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन में जितना बढ़िया लिखेंगे, आंसर देंगे, यहाँ एग्जामिनर जब क्वेश्चन को पढ़ता है कि आप क्या लिखा, बच्चा क्या लिखता है, आप स्टेटमेंट किसी का दे रहे हैं, ब्लैक पेन से लिख दीजिए, सट से निगाह एग्जामिनर की उसी पर जाएगी। तो उससे जो है एग्जामिनर एकदम पता चल जाएगा कि बच्चे ने पढ़ा है तभी इसको स्टेटमेंट याद है, वरना स्टेटमेंट ही नहीं याद रहेगा आपको। आप समझ रहे हैं ना मेरी बातों को। तो इस तरीके से आप लिखिए। तो हर में ऐसा ही होता है। तो और हर क्वेश्चन आप कोशिश करिए कि हर क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, कोई क्वेश्चन छोड़िए मत, हर क्वेश्चन ऐसा, कुछ बच्चे क्या करते हैं, ज़्यादा लिखने के चक्कर में और क्वेश्चन छोड़ देते हैं, 8-8 10-10 पेज और लिख ले रहे हैं, 6-6 7, अरे ज़्यादा से ज़्यादा 4-4 5-5 पेज लिखिए, 6-6 पेज, लेकिन लिखिए पूरे सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए। कुछ भी लिखिए जो आ रहा है, लास्ट में जो नहीं आ रहा है उसको लास्ट में कुछ भी लिखिए, उसमें थोड़ा बहुत अपने से बनाइए, याद करिए, थोड़ा सोचिए इसमें क्या हो सकता है, उस हिसाब से आप लिखेंगे तो एग्जामिनर 2-4 नंबर तो आपको देगा ही देगा। लेकिन आप जब छोड़ देंगे, खाली छोड़ देंगे, तो उस पर क्या, सादा पेज पे तो कोई आपको नंबर देगा नहीं। जब आप कुछ लिखे रहेंगे 2-4 पेज आंसर, तो उससे रिलेटेड रहेगा, अगर आपको नहीं आ रहा तो आप लिखिए ज़रूर। इतना तो है नहीं कि अगर आप क्वेश्चन पढ़ लेंगे तो अगर आप पढ़े हैं तो आप लिख नहीं पाएंगे, थोड़ा बहुत लिख देंगे, इधर उधर से अपने से बना के आप सोच के थोड़ा अपना भी माइंड वो करिए, उससे लिख दिया करिए जो नहीं आता। तो इस तरीके से आप करेंगे तो आप अच्छा लिखेंगे और अच्छा नंबर पाएंगे। इसी तरीके से मैं बीएससी वालों से कहूँगा कि आप जब पढ़ते हैं, आप जब लिखते हैं, जब आप देते हैं, तो आप लिखिए और सूत्र याद रखिए, सूत्र को भी सूत्र के अनुसार काम करिए, सारे चीज़ों का सूत्र लिखिए, क्वेश्चन आंसर दीजिए। लास्ट में भी आप क्वेश्चन देखते हैं, बीएससी वाले बच्चे बैठ जाते हैं, कुछ नहीं करते हैं लास्ट में और कहते हैं सर मैं फेल हो गया।
ऐसा नहीं है। आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट करिए, क्वेश्चन सोचिए कुछ, हाँ लास्ट में आपको सूत्र याद है, सूत्र पे हल करिए, कोशिश करिए पहले, जैसे जो नहीं आ रहा उस पर उसका सूत्र याद है आपको, सूत्र वहाँ लिखिए पहले, सूत्र के पे थोड़ा कोशिश करिए हल करने की, टाइमिंग की लास्ट में जो है, तो उस पर थोड़ा से आपको एग्जामिनर भी सोचे बच्चे को सूत्र याद था, शायद टाइम ना पाया हो इसलिए छूट गया हो, एक आध नंबर सूत्र पे तो दे ही देगा आपको, अगर आप सूत्र सही लिखे होंगे तो। तो इस तरीके से आप लोग अच्छा लिखेंगे। और क्वेश्चन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप यहाँ क्वेश्चन ज़रूर अटेम्प्ट करें। हम देखते हैं बच्चे क्वेश्चन पूरा छोड़ देते हैं, जैसे जो आ रहा है उसको तो मार 10-10 पेज लिख डाले। अरे 10 पेज लिखने की ज़रूरत नहीं है, 4-5 पेज बहुत है, 6 पेज एक क्वेश्चन का आंसर। लेकिन आप उसका सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करिए ना, जितने शब्दों में पूछ रहा है शब्द ध्यान रखिए, उतने में लिखिए। तो इस तरीके से आप करेंगे तो अच्छा लिखेंगे मेरे साथियों, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आने वाले समय आप अच्छा परीक्षा, आप लोगों को परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं, अच्छे से एग्ज़ाम दीजिए, अच्छे नंबरों से पास होइए, यही मेरी शुभकामनाएं आप लोगों के साथ। और आशा है कि आप सभी अच्छा करेंगे। और जो भी दिक्कतें हो आप हमें कमेंट कर सकते हैं, ऐसा नहीं है, और पूछ सकते हैं। बाकी बस मैंने जो बताया वो तरीका अपना लीजिए आप। वो पॉलिटिकल्स वाले के लिए ही नहीं बताया, सारे सब्जेक्टों में, हर सब्जेक्ट में स्टेटमेंट होता है, चाहे वो सोशोलॉजी के हो, एंशिएंट मेडुअल। सन जरूर याद रखिए, जैसे मेडुअल और एंशिएंट वाले में क्या होता है, सन, उनमें मायने रखता है सन, उसमें भी स्टेटमेंट होते हैं, फला ने ये स्टेटमेंट दिया था। आप स्टेटमेंट और सन वो मायने रखता है कि आप जिस सन में ये युद्ध हुआ, पानीपत का युद्ध कब हुआ, अब आप लिख दिए पानीपत युद्ध इनके बीच हुआ, वो हुआ, सन तो लिखे ही नहीं, वो मायने रखता है कब हुआ, किस डेट पे, ये याद रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें आप लिख दीजिए, जो नहीं आ रहा है उसको बना के लिखिए, लेकिन सारे क्वेश्चन लिखिए, तब आपको नंबर एग्जामिनर देगा और आप अच्छे नंबरों से पास होंगे। और आप एक ही क्वेश्चन के पीछे मत पड़ जाइएगा, सब क्वेश्चन कम से कम 4-4, 5-5 पेज का आंसर दीजिए और उसको आगे बढ़ते जाइए। और मैं देखता हूँ इतना कापी आपको मिलती है कि आप अगर सारे क्वेश्चन बराबर मैनेज में लिखेंगे, बराबर जो है पेजों में, तो वो बी कापी लेने की ज़रूरत नहीं पड़ती है किसी को। वो बी कापी वही लेते हैं जो बहुत ज़्यादा लिखते हैं, तो उतनी स्पीड सबकी नहीं होती है, मैं मानता हूँ, मैं भी था। तो इसलिए आप लोग अगर 4-4, 5-5 पेज का एक आंसर दोगे लघु दीर्घ उत्तरी, तो बढ़िया करोगे। पहले आप में लघु उत्तरी भी आता होगा, दीर्घ उत्तरी भी होता होगा, अति लघु उत्तरी भी होता होगा, तो आप लोग इस तरीके से दीजिए, ठीक है। तो हमें उम्मीद है कि आप लोग अच्छा करेंगे। इसी के साथ हम आपको परीक्षा की ढेर सारी शुभकामनाएं। आप लोग टाइम टेबल में देखें और आप अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें। एडमिट कार्ड आप सब का आ गया है, आप सब अपना एडमिट कार्ड निकाल लें और वहाँ से देते रहें। और एडमिट कार्ड निकाल के आप लाइब्रेरी से नोटिस भी करा लें, लाइब्रेरी से आप जाएं, सिग्नेचर करा लें। जो है अगर कोई किताब लिया रहता है नहीं तो लाइब्रेरी से सभी को सिग्नेचर और मोहर करवाना है, वो जाकर लाइब्रेरी से करा लें अपना एडमिट कार्ड निकाल के। और परीक्षा का टाइम हमने आपको बता ही दिया है कि सुबह 7:30 बजे सुबह 7 बजे से लेकर 10 बजे तक, शाम को 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक एग्ज़ाम होता है। और आपको हर समय आधे घंटे पहले पहुंचना है। और आप देख लें कि आपका एग्ज़ाम किस डेट को है। और हमें बीएससी फर्स्ट ईयर और बीए फर्स्ट ईयर इन सब का एग्ज़ाम, और बीए थर्ड ईयर और बीएससी थर्ड ईयर का एग्ज़ाम सुबह 7 बजे होता है। बीएससी सेकंड ईयर और बीए सेकंड ईयर का एग्ज़ाम जो है वो 2:30 बजे से लेकर 5:30 बजे तक होता है। और कॉमर्स वाले देख लें, कॉमर्स वालों का जैसे बीकॉम थर्ड ईयर का जो है वो 2:30 बजे से एग्ज़ाम था। तो आप लोग ध्यान दें, ये कॉमर्स वालों के लिए है, वो 2:30 बजे से रहता है। उनका टाइमिंग अलग ही होता है, सबका उनका अलग ही टाइम होता है। तो बीकॉम पार्ट 2 का भी 2:30 बजे से था और बीकॉम पार्ट 1 का भी 2:30 बजे से था कुछ पेपर, ठीक है। और तो इसलिए आप लोग ध्यान दें, बीकॉम वालों का अलग ही टाइमिंग होता है, टाइम टेबल अपना देख लें, और बीकॉम वालों का टाइम अलग होता है, ठीक है।
तो वो अपना टाइम टेबल देख लें। टाइम टेबल आपको अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हम लिंक दे देंगे टेलीग्राम का, वहाँ से आप जाकर देख लीजिए, वहाँ सारी न्यूज़ें आपको मिलती रहेंगी। ठीक है साथियों, तो अब हमें लगा कि आपको सूचनाएं मिल गई होंगी हद तक, और कैसे एग्ज़ाम देना है तो, और क्वेश्चन हर अटेम्प्ट करें, और जो आपको पहले आए, चाहे वो दीर्घ उत्तरी हो, अति लघु उत्तरी हो या लघु उत्तरी हो, जो पहले आ रहा है उस क्वेश्चन को आप पहले हल करिए। ठीक है, जैसे खंड, अब इसमें एक चीज़ और है, खंड आ खंड बा रहता है, तो खंड आ में आपको एक क्वेश्चन अभी याद है, उसको कर लीजिए, फिर खंड बा का करिए जो उसमें याद है, फिर जब आपको याद आएगा फिर खंड आ डाल के सेकंड क्वेश्चन करिएगा। जरूरी नहीं है कि लगातार करना है आपको। ठीक है साथियों, धन्यवाद। और बीच में पेज नहीं छोड़ना है आपको, लिखना नहीं। ये कुछ बच्चे करते हैं, खाली छोड़ देते हैं, जैसे पलट दिए, अब एक दो पेज छोड़ दोगे तो वो दिक्कत हो जाएगी, एग्जामिनर फिर कहेगा खाली है अब लग रहा है। तो इस तरीके से आप ध्यान दीजिए, सारी चीज़ों को बारीकियों से ध्यान दीजिए। धन्यवाद।